जी हाँ माय डियर स्टूडेंट, आज का जो क्लास है बाबू, आज का जो सेशन है आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत आपको क्लास 12 जो आपका हिंदी है, तो हिंदी के यहाँ पे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। और ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में हर साल पूछा था। क्या आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे और आपको 100% विश्वास दिलवाते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई कि एग्जाम में जो होगा ना क्वेश्चन जितना बताएंगे उतना कंप्लीट कर लीजिएगा। सभी का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% टकराएगा। तो कभी भी आप लोग इस क्वेश्चन को मिस यहाँ पे नहीं कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट हम यही करना चाहेंगे, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न बाबू हमारे पास जो दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 1 नंबर का प्रश्न है। क्या 1 नंबर का प्रश्न क्या कहता है बाबू कि प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया। आपको पता होना चाहिए कि प्रगीत और समाज जो है ना निबंध, वह यहाँ से वो वाद विवाद संवाद से लिया गया है। क्या वाद विवाद संवाद से लिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कभी भी आप इसको यहाँ पे इग्नोर मत कीजिएगा, इसको 100% आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला शब्द जो हमारे पास दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि आदमी शब्द है, आदमी शब्द बताना है कि आदमी शब्द क्या है, अंग्रेजी है, फारसी है, अरबी है या तुर्की है। तो आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया गया था कि आदमी जो शब्द है ना मेरे प्यारे बच्चों एक फारसी शब्द है। क्या एक फारसी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, 3 नंबर का प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न का क्या कहना है कि स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद हैं। तो देखिए स्वरूप या रचना के अनुसार देखा जाए तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा जी। और कहा जाता है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो एक बार आप दृढ़ निश्चय कर लिए कि आपका क्लास 12 जो आपका हिंदी है, क्या हिंदी है, तो हिंदी के ऑब्जेक्टिव में आपको 50 में से 50 नंबर लाना है ना मेरे दोस्त। तो इसके लिए जितना भी मेहनत करना पड़े उतना मेहनत आप करने के लिए तैयार रहिए। तो चलिए 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि मैं देखता हूं वाक्य है। देखिए मैं देखता हूं वाक्य एकदम बिल्कुल सरल वाक्य, क्या बिल्कुल सरल वाक्य, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग बोलिएगा कि भैया इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो सभी का सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप सर्च करके देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। तो कभी भी इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। तो 5 नंबर का प्रश्न कहता है कि तिरिच किस प्रकार की रचना है। आपको पता होना चाहिए तिरिच जो है आधुनिक त्रासदी है। क्या आधुनिक त्रासदी है मेरे दोस्त मेरे भाई। एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ पे वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कभी भी आप इसको मत छोड़िएगा, हमेशा याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चों कि कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। क्या कहीं नहीं वही कविता संग्रह जो है ना मेरे प्यारे बच्चों किसके द्वारा रचित है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों अशोक वाजपेयी। क्या अशोक वाजपेयी के द्वारा जो रचित है कहीं नहीं वही कविता संग्रह। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे बच्चों 100% करेक्ट आंसर है। पूरा जो भी आंसर बताता है डंके के चोट पे बताते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बाबू टकराएगा और इतना इंपोर्टेंट है ना कि इसके बारे में जितना कहे उतना कम पड़ेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे। आपको नहीं पता है बाबू कि ज्ञानेंद्रपति जो थे ना कारा अधीक्षक थे। क्या कारा अधीक्षक थे। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8 नंबर का प्रश्न दिया गया। तो 8वां प्रश्न का कहना है ना बाबू, 8वां प्रश्न का क्या कहना है विनोद कि गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो देखिए गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है कभी भी दिखाई ना देना, क्योंकि गूलर का फूल जो होता है कभी दिखाई नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 9। तो प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है जी कि प्रश्न संख्या 9 का सिंपल और सीधा सा कथन है कि हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हेनरी लोपेज का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 1937 में हुआ था, 1937। यहाँ पे ऑप्शन को भी देख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ही हमसे पूछा जाएगा, ऑप्शन ही रहेगा और ऑप्शन में ही टिक करके वहां पे OMR पेपर को रंगना होता था। आपको पता होना चाहिए कि हेनरी लोपेज का जो जन्म हुआ था कब हुआ था 1937 में। तो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी दिया गया ना मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों
बस आपसे यही हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है ना जी, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 10 नंबर का प्रश्न है कि भीड़ शब्द क्या है, आपको नहीं पता है कि भीड़ का मतलब क्या होता है, समूह होता है। तो भीड़ जो है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा जी। और वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे पास प्रश्न संख्या 11 है। तो 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि यात्रा, क्या यात्रा शब्द क्या है, आपको यहाँ पे देखिए सिंपल सा आप रखना कि यात्रा, यहाँ पे लास्ट में एगो पहिया आ गया, क्या लास्ट में आकारांत आ गया, लास्ट में जब आ जाए ना मेरे प्यारे बच्चों, या एगो सिंपल सा याद रखेगा, एगो इस तरह से पाई आ जाए तो हमेशा स्त्रीलिंग होगा, क्या हमेशा स्त्रीलिंग होगा मेरे प्यारे बच्चों। इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ पे कई बार लिंग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और सभी का सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है कि चमक शब्द है, तो चमक कौन सा शब्द है ब्रदर जी, चमक जो है स्त्रीलिंग शब्द है, क्या स्त्रीलिंग शब्द है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात कर लिया जाए मेरे डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो हमारे पास 13 नंबर का प्रश्न दिया गया। तो 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता कि महान रूसी कथाकार कौन थे, आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि महान रूसीकार कथा के बारे में बात किया जाए तो लेव तोल्स्टॉय थे, क्या लेव तोल्स्टॉय थे, ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा जी, बिल्कुल 100% जिसे कहते हैं ना 100% करेक्ट आंसर है। कभी भी आप इस पर संदेह मत कीजिएगा, एग्जाम में बाबू 100% पूछा जाएगा, क्योंकि आप सब के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि 1870 से 90 के बीच मोसाफा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हो गई। तो 1870 से 90 के बीच मोसाफा के लगभग 300 कहानियां प्रकाशित हो गई, क्या 300 कहानियां प्रकाशित हो गई मेरे प्यारे बच्चों। और सबसे अंतिम प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो क्वेश्चन का क्या कहना है बाबू, क्वेश्चन का सिंपल सा छोटा सा कहना है ना विनोद, कि मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है, आपको नहीं पता है। आपको सीधा सा याद रखना है कि पहला वाक्य मैंने भोजन नहीं किया, दूसरा वाक्य इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। और यहाँ पे दोनों वाक्य के बीच में एगो यहाँ जोड़े वाला, क्या जोड़े वाला काम कर रहा है और जो है ना जोड़ने का काम कर रहा है, प्लस का काम कर रहा है, तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा, क्या संयुक्त वाक्य हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास में बाबू जितना भी ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट था सबका डिटेल पूर्वक सॉल्यूशन करवा दिए हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं बाबू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।